माफ करना साहब, खाना खाने के लिए पता करने गया था। तेरे को यहाँ खाना खाने के पैसे देते हैं कि बाहर जाके घूमने के पैसे देते हैं? यहाँ नहीं था तू, कितनी देर से खड़े होकर हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ गया था? और ये कोई टाइम है क्या लंच करने का? पूरा दिन ठूसता ही रहेगा तू। वो मैम साहब, मुझे दवाई खानी होती है ना, इसलिए टाइम से खाना खाना बहुत जरूरी है, इसीलिए खाने के लिए गया था। ये बहाने ना मेरे सामने नहीं चलेंगे, तेरे समझ आई? सब पता है मेरे को तुम्हारे जैसे गरीबों का। ये गाड़ी की चाबी पकड़, गाड़ी साफ कर सबकी। रहने दो, छोड़ो, मैं खुद करवा लूंगा गाड़ी साफ। आप एक काम करो, खाना खा लो जाओ। अरे सर क्या हो गया अगर ये गाड़ी साफ कर देगा तो? गाड़ी साफ करने के बाद खाना खा लेगा ना। वैसे भी मैंने इसको देखा है कई बार, दिन में 4-5 बार खाता है यहाँ खड़ा होके। इसका और कोई काम धंधा नहीं है। पहली बात तो इनकी उनका काम नहीं है गाड़ी साफ करवाना, तो उनका बड़प्पन है कि वो फिर भी गाड़ी साफ करवा देते हैं। नहीं साहब, अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं ढाबे पे गया था ना रोटी के लिए, ढाबा बंद था, तो मैं ये बिस्किट ले आया हूँ, इसी से हिसाब काम हो जाएगा मेरा। आपके घर में परिवार नहीं है क्या कि आप ये ढाबे पे खाना खाने के लिए जाते हैं और ये बिस्किट खा रहे हैं? अरे आपके घर में परिवार होगा, आपके बीवी बच्चे होंगे, घर से खाना लाया करो ना। और मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे बनाना नहीं आता तो घर में और परिवार वाले होंगे, उनसे बनवा लो खाना फिर। साहब बीवी बच्चे तो हैं, लेकिन सब गाँव में रहते हैं साहब, खाना बनाने का भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह से रात तक ड्यूटी पे ही रहता हूँ मैं यहाँ। तो बाकी ढाबे पे चला जा करो ना, एक ढाबा ही थोड़ी है, आसपास तो और ढाबे भी होंगे। साहब मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं बाहर से खरीद के खाना खा सकूं, इसीलिए साहब उस सस्ते वाले ढाबे पे जाता हूं मैं। आज वो बंद था तो मैंने सोचा चलो आज बिस्किट से गुजारा कर लूंगा। सर हम चलते हैं ना, हमें मीटिंग के लिए वैसे भी लेट हो रहा है और हमें इस भिखारी से क्या लेना देना? ये खाना खाए चाहे ना खाए, जिए चाहे मरे, हमें तो अपने काम से मतलब है ना। ये बस यहाँ पे खड़ा होकर अपनी गाड़ी करता है, उससे हमें क्या लेना देना? आप चलिए सर। इनकी तुम 2 मिनट चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ, देख रही हो ना, ये मत टोका करो मुझे। सॉरी सर, गलती हो गई। अरे तो ऑफिस की कैंटीन भी तो है, वहाँ पे स्टाफ के लिए खाना फ्री है, तो वहाँ खाना खा लिया करिए ना आप। साहब कैंटीन में खाना हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी है, वो तो मैडम और बड़े बड़े अधिकारियों के लिए है साहब। हमारी तो वहाँ एंट्री भी नहीं है, हम वहाँ खाना कैसे खा सकते हैं साहब? इसीलिए तो ढाबे पे जाते हैं साहब। गांव में बेटा है, पढ़ाई कर रहा है, बीवी भी है जो बीमार रहती है, उसके लिए पैसे भेजने होते हैं। और साहब यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उसके कमरे का भाड़ा भी है। मैं भी साहब यहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाता हूँ। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ बचाने के लिए और उधर गाँव भेजने के लिए, उतना कर पाता हूँ। और इतनी सी तनख्वाह में साहब क्या हो पाता है? अरे सर झूठ बोल रहा है, इतना पैसा कमाता है ये, नशे पत्ते करता होगा वहाँ जाके, इसलिए तेरे पास कुछ नहीं बचता। नहीं मैडम, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ मैडम। घर पे भी पैसे भेजने होते हैं, रूम का किराया भी देना होता है, पैसा बचता ही कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं भिजवाता हूँ। अरे सर रहने दीजिए ना, आप क्यों इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं? अगर इसको आदत लग गई ना कैंटीन में खाना खाने की, तो आप खुद सोचिए ना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। वहीं पे बैठ करके मैनेजर भी खाएगा और वहीं पे बैठ के गार्ड भी खाएगा। कैंटीन हमारे जैसे लोगों के लिए सर, हम मेहनत करते हैं इनके लिए थोड़ी है। और आप आदत खराब मत करो इसकी, नहीं तो रोज रोज आएगा मुंह उठा के कैंटीन में, इसका खर्चा थोड़ी ना हम उठाएंगे फ्री का। और बाकी एम्प्लॉइज को भी एम्बैरेस फील होगा और गलत असर पड़ेगा, आपकी इमेज भी खराब होगी। मत करिए ऐसा। जैसे तुम मेरे लिए काम करते हो ना रिंकी, वैसे ये भी काम करते हैं, तो तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। अपने काम से काम रखा करो, पकड़ो इसे। आओ। सर आपने ना बिल्कुल सही नहीं किया, उस चौकीदार को हमारे ऑफिस की कैंटीन से खाना भिजवा दिया। अब ना वो रोज रोज आएगा यहाँ पे कैंटीन में खाना खाने। सही कह रही हो तुम रिंकी, मैंने गलत किया खाना भिजवा के। सही तो तब होगा कि जब सारे मिलकर ना कैंटीन में बैठ के खाना खाएंगे, जिसमें पीयून भी होगा, गार्ड भी होगा, स्वीपर भी होगा ऑफिस का। इतना अच्छा लगेगा ना माहौल कि सारे मिलकर बैठ के साथ में खाना खाएंगे। तो सबको इन्फॉर्म कर दो कि आज से सारे मिलकर कैंटीन में खाना खाएंगे, घर से खाना लाने की जरूरत नहीं है। सर अब ऐसा होगा क्या? अब हम पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, हम जैसे गरीबों के साथ नीचों के साथ बैठ के खाएंगे कैंटीन में खाना इकट्ठे? आपको थोड़ा भी ध्यान है हमारी इज्जत का कि नहीं है? हमें कैसा लगेगा जब ये काम वाले हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे तो? उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है? अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा तुम लोग भी तो मेरे साथ बैठ के खाना खाते हो। मैंने तो आज तक तुम लोगों को नहीं बोला कि तुम्हारा लेवल क्या और मेरा लेवल क्या है। मेरे लिए तो सारा स्टाफ बराबर ही है ना। तुम भी मेरे लिए काम करते हो, वो लोग भी मेरे लिए काम करते हैं। गलती ना मेरे से ही हुई है। ये काम जो मैं अब करने जा रहा हूँ ना, ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। गार्ड साहब को ना मेरे केबिन में भेजो। साहब आपने बुलाया? कल से तुम्हें ढाबे पे जाके खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम कैंटीन में खाना खाओगे और उसके लिए कुछ पैसे भी नहीं देने हैं। हम लोग ना साथ में लंच करा करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत मदद हो जाएगी हमारी। बाकी तुम रिंकी, अगर तुम चाहो तो अपने घर से खाना ला सकती है, लेकिन मेरे ऑफिस के अंदर भेदभाव नहीं चलेगा। आई एम सॉरी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यहाँ के बॉस हैं और आपके लिए तो हर कोई यहाँ पे एम्प्लॉय और सारा स्टाफ बराबर होगा आपके लिए। और वैसे भी गलती मेरी है, मैं इनको इनके काम से जज कर रही थी। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं और एक बराबर हैं। आगे से दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा मेरी तरफ से। आई एम रियली सॉरी सर। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूं अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इंसान की सोच बदल दी जाए, ताकि जो हमारे अंदर बुराइयां ना उसको कैसे सुधारा जा सकता है। हमारे समाज में छोटी छोटी बुराइयां, उन छोटी छोटी बुराइयों को अगर हम खत्म कर देंगे तो हम भी एक बेहतर राष्ट्र की ओर निकलेंगे। बाकी अभी हम हरियाणा में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहां बैठ के देख रहे हैं जरूर बताना और अपनी एज भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।